हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। चलिए हम अपने स्टोरी मूनलाइट एमआर का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वंश और विभूषण की नर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी जो है वो जाती है। द रीज़न भी हिंटेड क्योंकि हमारा वंश जो था वो ड्रंक हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होती है तो जैसे ही हमारा वांग्जी जो है वो विभूषण को वहाँ दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज उसे लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं था। पहले तो वो ये सोचता है कि शायद ये सब कुछ जो होगी वो विभूषण की जो होगी वो चाल होगी, लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट को जो है वो हटाता है और वो विभूषण की बॉडी का हाल देखता है और सबसे बड़ा कि उसने चद्दर वाला हाल देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि नहीं, ये गलती उसकी भी है। वो अपने माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर डालता है लेकिन उसे कुछ भी याद जो था वो नहीं आ रहा था। जैसे कैसे करके वो अपने वॉशरूम तक जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद किचन में जो है वो चला जाता है। किचन में जाने के बाद वो अपने लिए एक नींबू पानी का या मैं ये कहूँगी हनी और लेमन वाटर का जो है वो एक गिलास बनाता है। उसे जब वो पी रहा होता है ना तो उसे धीरे धीरे जो भी उसका लास्ट नाइट में सीन हुआ था ना वो उसे याद आ जाता है। जैसे ही उसे वो सब कुछ याद आता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस जो है वो फील हो रहा होता है, लेकिन स्टिल वो कहता है कि ओके वो मेरा ही ओमेगा है, अगर ऐसा होता भी है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके बाद वो जो है जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाता है और वंशी के लिए, सॉरी वंशी अपने लिए और विभूषण के लिए रूम में ही जो है वो खाना जो है वो ले जाता है। थोड़े ही समय में हमारा विभूषण जो था वो भी जग चुका था। वो पूरे रूम में इधर उधर जो था वो वांगची को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वांगची कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़े ही समय में जैसे ही हमारा वांगची वहाँ आ जाता है, वो वांगची को देखने के बाद उसके फेस पे ना एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग गागा। फर्स्ट टाइम विभूषण के मुंह से गागा सुन के हमारा वांगजी बिल्कुल ही सन हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से जाता है विभूषण के साइड टेबल पे, उस खाने को रखता है और उसे हक कर लेता है। हमारा विभूषण वांगजी के इस सडन रिएक्शन से जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और वो उसे हक बैक करते हुए कहता है कि गागा व्हाट्स हैपन, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन तभी हमारा वांगजी ने जो था वो रोना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो रो तो नहीं रहा था लेकिन खुद ब खुद उसकी आंखों से जो थे वो आंसू गिर रहे थे। हमारा विषयन ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वांगची को जो है मतलब हक ब्रेक करता है, उसका फेस अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है गग व्हाट्स हैपन, आप रो क्यों रहे हो, मैं हूँ, मैं यही हूँ। तभी वांगची जो है वो अपने आइज़ को जो है वो क्लीन करते हुए उसे कहता है कि विभूषण आई एम सो सॉरी, जो भी कल रात को हुआ मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल। तभी हमारा विभूषण जो है उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है और उसे कहता है गगा यू आर माई अल्फा, आज नहीं तो कल हमारे बीच ये होना लाजमी था। मैं गुस्सा नहीं हूँ, इट्स ओके अगर आप ड्रंक थे, लेकिन स्टिल आप मेरे साथ हो ना। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपना फेस जो है उसकी तरफ घुमाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उसे उसके हाथ जो है वो अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है कि विभूषण प्लीज़ मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। आई नो कि ये सब कुछ जो है वो हमारे घर वालों ने तय किया है, लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को बीच में ही रोकते हुए से कहता है कि ग ऐसी कोई बात नहीं है। आई स्वेयर मैं खुद से यही चाहता था। तुम्हें पता है कि जब घर वालों ने मुझे ये कहा ना कि मेरे लिए अल्फ़ा जूस कर लिया गया है तो मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। और इवन आपको पता है कि इस पूरे कॉलेज में क्या बातें फैली हुई थी कि आप ना किसी ओमेगा गर्ल से जो है वो मिलने जा रहे हो। और उसके बाद तो मेरा और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था और इसी गुस्से में मैं उस दूसरे अल्फ़ा से मिलने के लिए जा रहा था, मतलब कि मैंने आपसे मिलने के लिए हाँ कर दिया था। और ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसके फोरहेड के ऊपर जो है वो एक टपली मारते हुए कहता है कि पागल। तभी जो हमारा विभूषण है उसके बेड से ना गुड़गुड़ की आवाज़ आ जो है वो आना शुरू हो जाती है। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि ओ माय गॉड तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। तभी हमारा भूषण उससे कहता है कि हाँ वो एक्चुअली आपको पता है ना गगा, जो हमारे हिस्ट्री वाले सर हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी टाइप के हैं और मुझसे भी ज़्यादा शिमलेस हरकतें करते हैं अकेले में। तो उन्हीं की वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करी हुई है पूरी रात में और मैं थक चुका हूँ, तो इसलिए शायद मुझे भूख लग गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा वांगजी जो था वो विभूषण के आगे बिल्कुल ही
पानी पानी हो गया था, लेकिन स्टिल वो उसे कहता है कि पागल ऐसी बातें मत करो और खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। यहाँ जो हमारा वांगजिस था वो काफ़ी सादा खाना खाता था, लेकिन उसे पता था कि विभूषण का टेस्ट जो है वो थोड़ा हटके है। तो वो अभी विभूषण के लिए उसी टाइप का खाना जो था वो बना के लाया था। जैसे ही हमारा विभूषण उस खाने को खाता है ना, तो वो कहता है कि ओह माय गॉड, मतलब अभी मेरा ना आपकी उंगलियों को किस करने का मन कर रहा है कि आपने इतना टेस्टी खाना जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ वो दोनों अपना खाना जो है वो इंजॉय करते हैं, तभी हमारे वांगची के फ़ोन पे जो है वो कॉल्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले उसे जो होती है उसके ब्रदर लांसीचैन की कॉल आती है, जो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तभी हमारा वांगची से कहता है कि मैं घर पे हूँ। इसके बाद जो दूसरी कॉल होती है वो हमारे जंक्शन की होती है, क्योंकि हमारे विभूषण का फ़ोन जो था वो बंद हो चुका था, और तभी वो कहता है कि सर क्या उषन आपके साथ है। तभी जो हमारा वांगची है वो उनसे कहता है कि वो मेरे पास है, उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब है, हम कल जो है वो यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारे जंक्शन के फेस पे जो थी वो एक नोटिस स्माइल आ जाती है, और वो ओके करके जो है वो फ़ोन काट देता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जंक्शन जो था वो पूरी फैमिली के सामने बैठ के जो था उनसे बात कर रहा था। इवन हमारे लांसीचर ने भी पूरी फैमिली के सामने बैठ के ही वांगची को जो थी वो कॉल करी हुई थी। और यहाँ नई हुसैन हमारा बेचारा उसके सिर के ऊपर से तो सब जा रहा था। यहाँ सभी जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो यू का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि मुझे लगता है हमें बहुत ही जल्द अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस जो है वो मिलने वाले हैं। और ये सुनने के बाद जो यू थी उसके फेस के ऊपर भी एक स्माइल जो है वो आ जाती है, और वो कहती है कि हाँ, और लान कुरैन और जेंग फेमियन वो तो एक दूसरे की तरफ देख के ना मतलब शर्म से पानी पानी ही हो गया। तो उनके बच्चों ने क्या कांड कर लिया है, मतलब सब जानते थे कि वो कहाँ है, लेकिन स्टिल वो उनकी टांग खींचने के लिए या जस्ट उनसे बात करने के लिए उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वैसे ही उनका कुछ टाइम जो है वो निकलता है। अब यूनिवर्सिटी जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। हमारा लार वांगजी, विभूषण, जियांगचैंग और नाई जो थे वो वापस अपने हॉस्टल जो थे वो आ चुके थे। अभी हमारे विभूषण का मैक्सिमम टाइम जो था वो वांगजी के रूम में ही जाता था, मतलब वो मैक्सिमम नाइट्स वहीं स्पेंड किया करते थे, अच्छे से बातें करते थे। और जो हमारा वांगजी था वो उन तीनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो था वो अब टीच जो था वो प्राइवेट में भी करवाया करता था। कहीं भी अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती थी उनकी स्टडी के साथ, तो वो उससे जो था वो मतलब अच्छे से उन्हें समझा दिया करता था। इवन इन कॉलेज मतलब इन यूनिवर्सिटी उसका जो भी बिहेवियर था ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। वो अब सबसे एक अच्छे वे में जो था वो बात करने लग गया था। कभी कभी वो एक स्माइल जो था ना वो पास कर दिया करता था, तो उसकी स्माइल पे बहुत ज़्यादा लड़कियां मरती थी, और जिसकी वजह से हमारे विभूषण को जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो जेलस फील होता था। और जिस दिन हमारा विभूषण जो था वो जेलस फील होता था उस दिन वंशी की खैर नहीं होती थी। मतलब जिस दिन उनमें से कोई जेलस हो गया ना उस दिन समझ लो कि उनके रूम से आवाज़ें आना निश्चित है। वैसे ही करते हुए एक मंथ जो है होता है वो बीत जाता है। उनके फाइनल्स का जो था वो टाइम आ चुका था, उनके फाइनल्स होते हैं। और एक दिन जैसे उनका मतलब लास्ट एग्ज़ाम था, हमारे विभूषण की तबीयत जो है वो सडनली ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम देते देते उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कैसे करके वो अपना एग्ज़ाम जो है वो फिनिश करता है, और हॉल हॉल से जो है ना वो बाहर आता है। जैसे ही वो हॉल के डोर के ऊपर पहुंचता है ना, वहीं वो सडनली जो है वो फेंट जो है वो हो जाता है। हमारे चिंग चिंग और नाई ये देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हैरान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि 2 मिनट में ही विभूषण को क्या हो गया। मॉर्निंग से तो वो सब कुछ सही चल रहा था ना। इसके बाद हमारे चिंग चिंग और नाई जो है वो जैसे कैसे कर कैरी करके उसे वहाँ से जो है वो मेडिकल रूम में जो है वो ले जाते हैं। मेडिकल रूम में उनका सामना जो है वो मिया से होता है। मैंने पहले बताया था कि मेमे जो है वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, और यहाँ जो हमारा यंग यंग था उसे मेमे जो थी वो अच्छी लगती थी। और मेमे के साथ यहाँ पे वेनिंग नाम का एक स्टूडेंट था जो कि उस मेडिकल डॉक्टर की जो था वो हेल्प किया करता था। और वेनिंग जो था एक ओमेगा था जिसके ऊपर हमारे नाई की नज़र थी। यहाँ जो ऐसे ही हमारी मेमे जो है वो जंग जंग और नाई को वहाँ दिखती है, तो वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बताते हैं कि विभूषण की तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है, हमने उसे बाहर जो है वो बिठाया हुआ है। तभी मेमे जो है वो वहीं के मेडिकल स्टाफ को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। मेडिकल स्टाफ कुछ ही देर में जो था वो वहाँ आ चुका था, और मेमे और वेनिंग ने जो था वो चैन चंग और नाई की हेल्प से जो था विभूषण को वहीं बेड के ऊपर जो था वो सुला दिया था। इसके बाद हमारे चैंग ने जो था ये बात लांसी चैन और वांगची को भी बता दी थी। और यहाँ जो हमारा वांगची था उसने
चिंग चिंग को ये बताया था कि वो अभी बड़ों को जो है वो कुछ भी ना बताए, क्योंकि वो वहाँ आ रहे हैं। अगर कोई वैसी दिक्कत वाली बात होगी तो वो जो है वो सभी को इन्फॉर्म जो है वो कर देंगे। तभी जो हमारा चिंग चिंग होता है वो धीरे धीरे से जो है वो मेमे के पास पहुंच जाता है, उसका हैंड ग्रैब कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसे क्या हुआ है। तभी जो हमारी मेमे है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे आंख मारती है और उसे कहती है कि जिस तरह से ये सो रहा है ना, मुझे लगता है कि इसने एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर ली और उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये नींद की वजह से ही ऐसे गिर गया है। और दूसरी साइड जो हमारा नाई था ना, वो तो वेन्नी को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, मतलब कि उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था ना कि वो अभी वेन्निंग को जो है ना वो मतलब उठा ले जाएगा यहाँ से। यहाँ जो हमारा वेन्निंग था वो नाई की नज़रों से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा शाई जो था वो फील कर रहा था। थोड़े ही समय में हमारा लानवांग जी और लान से चैन जो है वो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन स्टिल अभी तक मेडिकल स्टाफ जो था वो वहाँ नहीं पहुँचा था। तभी जैसे ही हमारा वांग जी जो है विभूषण को उस कंडीशन में दिखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसका हैंड पकड़ता है, उसका मतलब फोरहेड जो है वो टच करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ उसके बॉडी का मतलब टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हाँ, जैसे ही हमारा वांगची उसकी पल्स चेक करता है तो उसकी पल्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिसकी वजह से शायद हमारा वांगजी ये सोचते कि इसे शायद हीट स्ट्रोक आया हो। लेकिन कुछ ही समय में जो हमारा मेडिकल स्टाफ है ना वो वहाँ पहुँच जाता है। मेडिकल स्टाफ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो सभी वहाँ मतलब तितर बितर हो गए थे। स्टूडेंट्स को जो था रूम से बाहर कर दिया गया था और लड़कियाँ वेनिंग और मेमे जो थी वो ओमेगा थी, तो वो वहाँ रह जाती हैं। और हमारा वांगशी क्योंकि वो उसका फियांसे था तो वो भी वहाँ रुक जाता है, बाकी सबको जो था वो रूम से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो विभूषण को जो है वो चेक करने लगता है। एज यू ऑल नो कि हमारी वेंशिंग जो है वो मेडिसिन की हेड थी, तो वहाँ वेंशिंग को भी इस बारे में जो है वो इत्तिया किया जाता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो है वो बीमार है और उसे अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो है वो लाया गया है। थोड़ी देर में वेंशिंग भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही हमारी वेंशिंग लान सिचन को वहाँ दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि सिचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमारे जो सिचन होता है ना वो वेंशिंग को बताता है कि विभूषण की तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी है और उसे अभी अंदर लेके गए हैं। तभी हमारी वेंशिंग जो है वो भी अंदर आ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र जो होती है वो विभूषण और वांगची के ऊपर पड़ती है तो वो देखती मतलब वो देख पा रही थी कि हमारा वांगची जो है वो कितना टेंशन में है और हमारा जो विभूषण है वो किस तरह से उस बेड के ऊपर मतलब बेजान जो है वो सोया हुआ है। तभी मेमे जो है वो जल्दी से उस डॉक्टर का जो है वो हेल्प करती है हमारे विभूषण को जो है वो देखने में। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो मेमे से कहती है कि तुम साइड हटो, मैं जो है वो हेल्प करवा देती हूँ। थोड़ी देर चेकअप करने के बाद जो हमारा डॉक्टर है वो उन सबको बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ओमेगा जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो भी मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे ना वो सारे स्टिफ हो जाते हैं। वांग स्टिफ हो जाता है, वेंशिंग स्टिफ हो जाती है, मेम स्टिफ हो जाती है और इवन हमारा वेनिंग उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी क्योंकि वो स्टिल वो खुद भी एक ओमेगा था। तभी हमारा वांग जी जो है उससे कहते हैं कि प्लीज़ अच्छे से चेक करो ना, क्या 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 तुम सही कह रहे हो। यहाँ हमारे वांग जी की जो थी वो स्पीच जो थी ना वो बिल्कुल स्लर्ड हो गई थी। हमारी वेंशिंग जो होती है उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे कदमों से जो है वो वांगची के पास जाती है, उसका एक हैंड जो है वो ग्रैब करती है और उससे कहती है कि वांगची सर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तभी हम जो हमारा वांगची है ना वो बिल्कुल टेढ़ी नज़रों से जो है वो वेंशिंग की तरफ देखता है, उससे कहता है कि क्या बात करनी है आपको मुझसे। भाई उन दोनों में तो भाभी और देवर का रिश्ता। तो यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी ना वो तो अब वांगची की खूब टांग खिंचाई जो है वो करने वाली है। वो वांगची को जो है थोड़ा सा दूर ले जाके उसे कहती है कि जिस तरह से तुम दोनों रहते हो ना, तुम्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, वो भी इस टाइम पे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना मतलब वो तो बिल्कुल पानी पानी हो गया था शर्म से, क्यों माय गॉड ये मैं क्या सुन रहा हूँ। और तभी वो उसे कहता है कि प्लीज़ आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तभी वो डॉक्टर कहता है कि आई एम नॉट श्योर, आप इन्हें जो है वो हॉस्पिटल ले जा सकते हो। तभी इसके बाद जो हमारी वेंशिंग होती है वो लान से चैन को जो है वो गाड़ी निकालने के लिए कहती है, लेकिन अभी वो उनसे यही कहती है कि प्लीज़ फैमिली मेम्बर को जो है वो किसी को नहीं बताइएगा। तभी जो हमारा लांस चैन है वो लान फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि वो वांगची वेंशिंग जो है वो किसी काम से जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी में वापस आ जाएंगे। तभी जो हमारा लान के रहना है वो उससे पूछता है कि शीशान की कोई बात है। तभी जो शीशान है वो उसे कहता है कि नहीं डैड, जस्ट थोड़ा सा काम है, हम जल्दी आ जाएंगे।
इसके बाद जो हमारा क्यूरैन होता है वो उन्हें जो है वो अलाउ कर देता है जाना। इसके बाद जो हमारा सिचुएन है वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालते हैं और वो जो है विभूषण को गाड़ी में लेके जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में हमारे विभूषण को जो है वो इमरजेंसी में एडमिट करवाया जाता है। इमरजेंसी में एडमिट करवाने के बाद जैसे ही हमारे विभूषण को जो है वो पूरा ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ भी उन्हीं गायनी की डॉक्टर जो है ये बताती है कि हाँ ये बात सच है कि ओमेगा विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है और वो पूरा 1 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसके फेस पे तो मतलब इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी कि वो बाबा बनने वाला है। और यहाँ जो हमारा लांसी जान है वो वांगजी को हक करके उसे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, तुम्हें भी एक और की जिम्मेवारी जो है वो उठानी पड़ेगी। और तभी जो हमारी वेंशिंग है वो तो अगेन से उछलते हुए ना वांगजी के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो माय गॉड, तुमने बहुत जल्द ही मुझे जो है वो आंट बना दिया है। तो मैं ये कहूँ कि मॉम बना दिया है क्योंकि मैं तो तुम्हारे बच्चों से मॉम ही सुनने वाली हूँ, जैसे कि जिंगी मुझे कहता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी था वो तो शर्म से पानी पानी हो गया था कि अब वो क्या कहे। और तभी वो उसे कहते हैं कि ओके जीजे जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ समय में हमारे सिजैन का फ़ोन जो है वो रिंग कर देता है और ये कॉल जो थी वो क्यूरैन की थी क्योंकि उन्हें यहाँ आए हुए लगभग 2 to 3 आवर्स जो थे वो हो चुके थे। और वहीं हमारे विभूषण को जो था वो ट्रीटमेंट जो था वो चल रहा था। सीटी स्कैन मतलब जो भी होता है उसमें अल्ट्रासाउंड, सॉरी सीटी नहीं होता अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह उसके ब्लड टेस्ट वगैरह जो थे वो सभी हो रहे थे, जिसमें ये बखूबी उन्हें पता लग रहा था कि हमारा विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है। तभी क्यूरैन जो है सिचैन को कॉल करके उसे कहते हैं कि सिचैन तुम्हें ऑफिस के वर्किंग आवर्स में बाहर गए हुए बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त हो गया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ हो। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो वेंची की तरफ देखता है और वेंशिंग जो है उसकी तरफ नोट कर देती है। और तभी जो हमारा सिचैन है वो क्यूरैन को जो है वो बता देता है कि विभूषण की तबीयत सडनली जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो तीनों विभूषण को लेके जो है वो हॉस्पिटल आए हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा क्यूरैन है वो अपनी मतलब जगह से जो है वो खड़ा हो जाता है। यहाँ अभी उनका टी ब्रेक जो था वो हो रखा था, तो चारों मतलब कि हमारे लान क्यूरैन, लान ई, जेंग फेंगमियान, मैडम यू जो थे वो वहीं बैठे हुए थे। और तभी जो है उनके गेट पे जो है वो टक टक होती है, तो वहाँ हमारी एंट्री होती है हमारी जियांग यानली की, हमारे जिनजिशन की और हमारे नाइमिंग चुए की। लेकिन वो सभी लान क्यूरैन का वैसा फेस देख के जो है वो टेंस हो जाते हैं। और तभी जो हमारी लान ई होती है वो सडनली जो है वो क्यूरैन से पूछते हैं कि क्यूरैन क्या बात है, तो तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है, क्या 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 किसी के साथ कुछ हुआ है, क्या क्या कुछ गलत हुआ है क्या, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ तुम चुप मत रहो। लेकिन इतने में ही जो हमारा सिचैन है वो क्यूरैन को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस डॉक्टर ने हमें ये बताया है कि जो विभूषण है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद हमारे किरण के फेस के ऊपर जो है वो सडनली $1 मिलियन लग के जो है वो स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या क्या तुम सच कह रहे हो। तभी जो हमारा सिचैन है वो हाँ कहता है और उसके बाद जो हमारा किरण है वो सिजन को कहता है कि जैसे ही विभूषण को जो है वहाँ से ऑफ मिलता है तुम वांजी से कहो कि वो विभूषण को लेके जो है वो डायरेक्ट घर जाए, अब उसे हॉस्टल में नहीं रहना। तभी जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो उसे कहते हैं कि ओके डैड मैं यही करूँगा। थोड़े ही समय के बाद वो दोनों जो है वो बात करके जो है वो फ़ोन जो है वो कट कर देते हैं, जिसके बाद सभी के फेस पे वहाँ पे जो है होती है वो टेंशन होती है। तभी लान कुरैन जो है अपनी सीट पे अगेन बैठते हुए उन सभी को इत्मीनान से ये बताते हैं कि खुशी की बात यह है कि विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ जो हमारी मैडम और जेंग फेमियान थे उन दोनों के फेस पे ही सिर्फ टेंशन जो थी वो रह गई थी, बिकॉज वो विभूषण के जो थे वो मतलब अंकल आंटी ही थे, मतलब या फिर हम यही कह सकते हैं कि मॉम डैड थे। और तभी जो हमारी लानी थी वो जल्दी से उठ के जो है वो मैडम यू के पास जाती है और उससे कह दी कि देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि बहुत ही जल्द हम जो हैं वो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो है वो बनने वाले हैं, तो हम बन चुके हैं। तभी जो हमारी मैडम यू होती है वो एक गुस्से भरी निगाहों से जो है वो लनी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे का किया धरा है, 35-36 सालों में उससे कुछ नहीं किया गया, लेकिन जब से उसने मेरे बेटे को देखा था ना तब से वो उसके पीछे ही लग गया था और देखो अब उसने उसके साथ क्या कर दिया है। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है और जो जेंग फेमियन है वो मैडम यू को समझाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो हमारे जेंग फेमियन है वो उससे कहता है कि इट्स ओके, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है, ऐसा हो जाता है। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो भी उससे कहता है कि हाँ वांगजी जो है उसकी पूरी जो है वो जिम्मेवारी जो है वो उठाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारे मैडम यू है ना वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहती है लेकिन
मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। तभी जो हमारी लान ए है वो उसे कहती है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, मैं उसका अपने बच्चे की तरह जो है वो ध्यान रखूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी मैडम यू की आँखों में जो थे वो आँसू आ गए थे, बिकॉज़ उसे अपनी बेटी यानली की जो थी वो हर टाइम की जो थी वो हर बात याद आ रही थी कि यानली को कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो थी वो हुआ करती थी उस समय में, और अब तो यानली इस एज में पहुंच चुकी है कि वो अपने बेबी को जो है वो अच्छे से संभाल सकती है। कुछ ही समय में हमारे विभूषण को जो है वो होश आता है। जैसे वो इधर उधर देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि वो एग्जामिनेशन हॉल से हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया। तभी उसकी नज़र जो है वो वांगची के ऊपर जाती है। वो वांगची को आवाज़ लगाता है कि गागा। यहाँ हमारे विभूषण के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह चुकी थी कि वो ज़ोर से जो है वो वांगजी को जो है वो आवाज़ लगाए। जैसे ही हमारा वांगजी को जो है वो ये फ़ील होता है कि विभूषण उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो पीछे देखता है। जैसे ही वो देखता है कि हमारे विभूषण की जो है आँखें खुली है, तो वो भागता हुआ जो है वो विभूषण के पास जाता है, उसका हैंड पकड़ता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए? तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि हाँ, मुझे प्यास लगी हुई है। तभी हमारा वांगी जो है वो विभूषण को सिटिंग पोजीशन में जो है वो बिठाता है, उसे जो है वो पानी पिलाता है। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगी से पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम। तभी जो हमारा विभूषण सॉरी वांगजी है, वो विभूषण को बताता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो चुका है और तुम्हारे एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो गए हैं। तभी हमारा विभूषण उसे कहता है कि हाँ, मेरी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इतने में ही हमारा लांसी और वंशिंग भी वहाँ आ चुके थे। तभी हमारा लांसी जो है वो वांगजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हमारा वांगजी जो है उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है और वहाँ से चला जाता है, और हमारा वंशिंग जो है वो वहीं विभूषण के पास जो है वो रुक जाती है। विभूषण के पास रुकते हुए उसका हाथ जो है अपने हाथों में लेती है और उससे कहते हैं कि विभूषण, मैं जो बात तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ ना, उसे प्लीज़ गौर से सुनना और कोई भी सडनली रिएक्ट मत करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई और भी जो है वो हर्ट हो। हाँ, हमारा विभूषण सोचता है कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि उसे कोई बीमारी लग गई है या कुछ भी और चीज़, और मतलब वो हर्ट करने की बात ऐसा है कि वो वांगजी को नहीं बताना चाहती है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसका हैंड जो है वो ज़ोर से ग्रैब कर लेता है और वो भी वेंशिंग से बताने लगता है कि मुझे भी आपसे कुछ बताना है। तभी वेंशिंग जो है उससे कहती है कि हाँ बताओ। तभी हमारे विभूषण जो है वो वंशी को बताता है कि उसे जस्ट 10 to 15 डेज से जो था वो अच्छे से भूख नहीं लग रही थी। उसे काफ़ी जल्दी जो था वो किसी भी चीज़ से जो था वो किसी भी स्मेल से जो थी वो इरिटेशन हो जाती थी, और उसे फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग जो थी वो हुआ करती थी। हमारी वेंशिंग जो है वो मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है, और वो विभूषण तभी उससे पूछता है कि क्या मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सी बीमारी हुई है? तभी हमारी वेंशिंग जो है उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी होगी और अब क्या कर सकते हैं, अब हो गई है तो तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा। हमारे ट्यूशन का फेस जो है ना वो बिल्कुल डल हो जाता है, और तभी हमारी वेंशिंग उससे कहती है कि वो बात ऐसी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो उससे कहता है कि अच्छा अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है कि क्या, ये अब क्या कह रही हो? तभी हमारी वेंशिंग जो है उसके सिर के ऊपर फिर टपली हुई मारते हुए कहती है कि पागल, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, तुम प्रेग्नेंट हो। हमारे विभूषण की जो थी वो बिल्कुल बत्तीसी जो थी वो बाहर आ गई। तो वो ऐसे कहता है कि आप क्या सच कह रहे हो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तभी हमारी वेंशिंग उससे कहती है कि मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगे, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। तभी हमारा विभूषण जो है अपनी टमी पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि ओ माय गॉड लिटिल क्यूटीज, तुम सच में आ रही हो क्या? तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उससे कहती है कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तभी हमारा विभूषण जो था वो सबको पता ही है कि उसका नेचर कैसा, तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे किस बात की हैरानी होनी है, मुझे पता था कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं की वेटिंग में था। तभी जो हमारी बेंचिंग होती है वो उठती है, विभूषण का फेस जो है वो अपने हाथों में लेती है, उसके फोrehead पे किस करते हुए उसे कहती है कि अपना ध्यान रखना और ऐसे ही खुश रहना। तभी जो हमारा विभूषण है वो जो है बेंचिंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। तभी हमारी बेंचिंग जो होते हैं उससे कहती है कि हाँ, हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो इसी तरह से हमारा आज का चैप्टर जो है वो यहीं फिनिश होता है। होप कि आपको हमारा आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, बिकॉज़ आजकल आप कमेंट नहीं करते हो और ना ही वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक करते हो, ना ही इस पे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं पागल हूँ जो मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो वीडियो की वेट करते हैं। सो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए। मैं अपनी वो दिक्कत जो है वो नेक्स्ट टाइम सुधारने की जो है वो कोशिश करूँगी। बिकॉज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू जो है वो वीडियो डालूँ तो आप वो भी बता सकते हैं। बिकॉज़
1800 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कोड मेरा आ नहीं रहा है, मतलब मोनेटाइज़ होने के बाद कुछ भी मतलब हो नहीं रहा है। अब मोनेटाइज़ भी होना जो है वो बंद हो चुका है, तो वैसे मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए जो है वो मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया कीजिए। अदरवाइज़ मैं स्टोरी के बाद जो है वो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, तो होप कि आपको जो है वो हर्ट नहीं होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इसी के साथ जो है वो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।